नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफ़िल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन भट्टो के अफ़साने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफ़साना खुद फ़रेब। आइए सुनते हैं खुद फ़रेब। हम न्यू पैलेस स्टोर के प्राइवेट कमरे में बैठे थे। बाहर टेलीफोन की घंटी बजी तो उसका मालिक गयास उठकर दौड़ा। मेरे साथ मसूद बैठा था। उससे कुछ दूर हटकर जलील दांतों से अपनी छोटी छोटी उंगलियों के नाखून काट रहा था। उसके कान बड़े गौर से गयास की बातें सुन रहे थे। वो टेलीफोन पर किसी से कह रहा था, तुम झूठ बोलती हो। अच्छा खैर, आज देख लेंगे। लो, ये क्या कहा? तुम्हारे लिए तो हमारी जान हाजिर है। अच्छा तो ठीक 5 बजे। खुदा हाफिज। क्या कहा? भाई कह तो दिया कि तुम्हें मिल जाएगी। जलील ने मेरी तरफ देखा। मंटो साहब ऐश करता है ये गयास। मैं जवाब में मुस्कुरा दिया। जलील उंगलियों के नाखून अब तेजी से काटने लगा। कई लड़कियों के साथ इसका टाका मिला हुआ है। खाम खा प्रेस के चक्कर में पड़ा हूं। औरत का साया तक भी वहां नहीं आता। सारा दिन गड़गड़ाहटें, उल्लू के पट्टे किस्म के ग्राहकों से मगजमारी। ये जिंदगी है। मैं फिर मुस्कुरा दिया। इतने में गयास आ गया। जलील ने जोर से उसके चूतड़ों पर थप्पा मारा और कहा, सुना बे, कौन थी जिसके लिए तो अपनी जान हाजिर कर रहा था? गयास बैठ गया और कहने लगा, ये मंटो साहब के सामने ऐसी बातें ना किया करो। जलील ने अपनी ऐनक के मोटे शीशे से घूर कर गयास की तरफ देखा और कहा, मंटो साहब को सब मालूम है। तुम बताओ कौन थी? गयास ने अपनी नीले शीशे की ऐनक उतार कर उसकी कमानी ठीक करनी शुरू की। एक नई है, परसों आई थी टेलीफोन करने। किसी से हंस हंस के बातें कर रही थी। फ़ोन कर चुकी तो मैंने उससे कहा, जनाब फीस अदा कीजिए। ये सुनकर मुस्कुराने लगी। पर्स में हाथ डालकर उसने 10 रुपये का नोट निकाला और कहा, हाजिर है। मैंने कहा, शुक्रिया, आपका मुस्कुरा देना ही काफ़ी है। बस दोस्ती हो गई। 1 घंटे तक बैठी रही। जाते हुए 10 रुमाल ले गई। मसूद जो बिल्कुल खामोश बैठा था, गालिबन अपनी बेकारी के मुतालिक सोच रहा था। बकवास है, महज खुद फरेबी है। ये कहकर उसने मुझे सलाम किया और चला गया। गयास अपनी बातों से बहुत खुश था। मसूद जब यकलख्त बोला तो उसका चेहरा किसी कदर मुरझा गया। जलील थोड़ी देर के बाद गयास से मुखातिब हुआ, क्या मांग रही थी? गयास फिर चौंका। क्या कहा? जलील ने फिर पूछा, क्या मांग रही थी? गयास ने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा, मेडन फॉर्म ब्रेसियर्स। जलील की आंखें ऐनक के मोटे शीशों के अकब से चमकी। साइज क्या है? गयास ने जवाब दिया, 34। जलील मुझसे मुखातिब हुआ, मंटो साहब ये क्या बात है? अंगिया देखते ही मेरे अंदर हिजान सा पैदा हो जाता है। मैंने मुस्कुरा कर उससे कहा, आपकी कुव्वत मुतखल्लिया बहुत तेज़ है। जलील कुछ ना समझा और ना वो समझना चाहता था। उसके दिमाग में खुदबुद हो रही थी। वो उस लड़की के मुतालिक बातें करना चाहता था जिसके साथ गयास ने टेलीफोन पर बातें की थी। चुनाचे मेरा जवाब सुनकर उसने गयास से कहा, यार हमसे भी मिलाओ उसे। गयास ने कमानी ठीक करके ऐनक लगा ली। अरे कभी यहाँ आएगी तो मिल लेना। कुछ नहीं यार, तुम हमेशा यही गच्चा देते रहते हो। पिछले दिनों जब वो यहाँ आई थी, क्या नाम था उसका? हाँ, जमीला। मैंने आगे बढ़कर उससे बात करनी चाहिए, तुमने हाथ जोड़कर मुझे मना कर दिया। अरे मैं उसे खा तो ना जाता। ये कहकर जलील ने ऐनक के मोटे शीशे के पीछे अपनी आंखें सिकोड़ ली। जलील और गयास दोनों में बचपना था। दोनों हर वक्त लड़कियों के मुतालिक सोचते रहते थे।
खूबसूरत, मोटी, दुबली, भद्दी लड़कियों के मुतालिक, तांगे में बैठी हुई लड़कियों के मुतालिक, पैदल चलती और साइकिल सवार लड़कियों के मुतालिक। जलील इस मामले में गयास से बाजी ले गया था। दफ्तर से किसी ज़रूरी काम पर मोटर में निकलता, रास्ते में कोई तांगे में बैठी या मोटर सवार लड़की नजर आ जाती तो उसके पीछे अपनी मोटर लगा देता। यह उसका महबूब तरीन शगल था, लेकिन उसने कभी बदतमीजी न की। छेड़छाड़ से उसे डर लगता था। जहां तक गुफ्तार का ताल्लुक है, उसे काजी कहना चाहिए। बड़े बड़े मजबूत किले सर कर चुका था। प्राइवेट कमरे में जब बाहर स्टोर से कोई निस्वानी आवाज आती तो गयास उछल पड़ता और पर्दा हटाकर एकदम बाहर निकल जाता। मर्द ग्राहकों से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनसे उसका मुलाजिम निपटता था। दोनों अपने काम में होशियार थे। स्टोर किस तरह चलाया जाता है, उसको क्यों कर मकबूल बनाया जाता है, इसका गयास को बड़ा अच्छा सलीका था। उसी तरह जलील को प्रेस के तमाम शोबों पर काबिल उबूर हासिल था, लेकिन फुर्सत के औकात में वो सिर्फ लड़कियों के मुतालिक सोचते थे, ख्याली और असली लड़कियों के मुतालिक। स्टोर में किसी दिन जब कोई भी लड़की ना आती तो गयास उदास हो जाता। ये उदासी वो जलील से टेलीफोन पर उन लड़कियों के मुतालिक बात करके दूर करता जो बकौल उसके जाल में फंसी होती थी। जलील उसे अपने मार के सुनाता, दोनों कुछ देर बातें करते। स्टोर पे कोई ग्राहक आता या उधर प्रेस में किसी को जलील की ज़रूरत होती तो ये दिलचस्प गुफ्तगू मुनक़ते हो जाती। इस लिहाज से न्यू प्रेस स्टोर बड़ी दिलचस्प जगह थी। जलील दिन में 2-3 मरतबा ज़रूर आता। प्रेस से किसी काम के लिए निकलता तो चंद मिनटों के लिए स्टोर से हो जाता। गयास से किसी लड़की के बारे में छेड़छाड़ करता और उंगली में मोटर की चाबी घुमाता चला जाता। जलील को गयास से यह गिला था कि वो अपनी लड़कियों के मुतालिक इंतहाई राजदारी से काम लेता है। उनका नाम तक नहीं बताता, छुप छुप कर उनसे मिलता है, उनको तोहफे तहाइफ देता है और अकेले अकेले ऐश करता है। यही गिला गयास को जलील से था, लेकिन दोनों के दोस्ताना ताल्लुकात वैसे ही थे। एक रोज स्टोर में एक स्याह बुर्के वाली औरत आई। नकाब उल्टा हुआ था, चेहरा पसीने से शराबोर था। आते ही स्टूल पर बैठ गई। गयास जब उसकी तरफ बढ़ा तो उसने बुर्के से पसीना पोंछकर उससे कहा, पानी पिलाइए एक गिलास। गयास ने फौरन नौकर को भेजा कि एक ठंडा लेमन ले आए। औरत ने छत के साकिन पंखों को देखा, गयास से पूछा, पंखा क्यों नहीं चलाते आप? गयास ने सरतापा माजरत बनकर कहा, दोनों खराब हो गए, मालूम नहीं क्या हुआ, मैंने आदमी भेजा हुआ है। औरत स्टूल पर से उठी, मैं तो यहाँ 1 मिनट नहीं बैठ सकती, ये कहकर वो शोकेसों को देखने लगी। आदमी खाक शॉपिंग कर सकता है इस दोज़ख में। गयास ने अटक अटक कर कहा, मुझे अफसोस है, आप अंदर तशरीफ ले चलिए, जिस चीज़ की ज़रूरत आपको होगी मैं ला कर दूंगा। औरत ने गयास की तरफ देखा, चलिए। गयास तेज कदमी से आगे बढ़ा, पर्दा हटाया, उस औरत से कहा, तशरीफ लाइए। औरत अंदर कमरे में दाखिल हो गई और एक कुर्सी पर बैठ गई। गयास ने पर्दा छोड़ दिया, दोनों मेरी नज़रों से ओझल हो गए। चंद लम्हात के बाद गयास निकला। मेरे पास आकर उसने हौले से कहा, मंटो साहब, क्या ख्याल है आपका इस लड़की के बारे में? मैं मुस्कुरा दिया। गयास ने खाने से मुख्तलिफ क़िस्म की लिपस्टिकें निकाली और अंदर के कमरे में ले गया। इतने में जलील की मोटर का हॉर्न बजा और वो उंगली पर चाबी घुमाता नमूदार हुआ। आते ही उसने पुकारा, गयास, गयास, आओ भाई, सुनो, वो कल वाला मामला मैंने सब ठीक कर दिया है। फिर उसने मेरी तरफ देखा, उफ़ो मंटो साहब, आधा वर्ष। गयास का है? मैंने जवाब दिया, अंदर कमरे में। ओ, मैंने सब ठीक कर दिया मंटो साहब, अभी अभी पेट्रोल पंप के पास मिली।
पैदल जा रही थी। मैंने मोटर रोकी और कहा, जनाब ये मोटर आखिर किस वर्ष की दवा है, उसे मजंग छोड़ कर आ रहा हूं। फिर उस कमरे के पर्दे की तरफ मुंह करके आवाज दी, गयास बाहर निकल बे। जलील ने उंगली पर जोर से चाबी घुमाई। मसरूफ है। अब उसने अंदर मसरूफ होना शुरू कर दिया है, कहकर उसने आगे बढ़कर पर्दा उठाया। एकदम उसके जैसे ब्रेक सी लगी, पर्दा उसके हाथ से छूट गया। सॉरी कहकर वो उल्टे कदम वापस आया और घबराए हुए लहजे में उसने मुझसे पूछा, मंटो साहब कौन है? मैंने दरियाफ्त किया, कहाँ कौन? ये जो अंदर बैठी होंठों पर लिपस्टिक लगा रही है। मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं, ग्राहक है। जलील ने ऐनक के मोटे शीशे के पीछे आंखें सुकेड़ी और पर्दे की तरफ देखने लगा। गयास बाहर निकला, जलील से बोला, हालो जलील कहा और आईना उठाकर वापस कमरे में चला गया। दोनों दफा जब पर्दा उठा तो जलील को उस औरत की हल्की सी झलक नजर आई। मेरी तरफ मुड़कर उसने कहा, ऐश करता है पट्टा। फिर इस्तराब की हालत में इधर उधर टहलने लगा। थोड़ी देर बाद पर्दा उठा, औरत होंठों को चूसती हुई निकली। जलील की निगाहों ने उसको स्टोर के बाहर तक पहुंचाया। फिर उसने पलट कर कमरे का रुख किया। गयास बाहर निकला, रुमाल से होंठ साफ करता। दोनों एक दूसरे से करीब करीब टकरा गए। जलील ने तेज लहजे में उससे पूछा, ये क्या किस्सा था भाई? गयास मुस्कुराया, नहीं कुछ नहीं, ये कहकर उसने रुमाल से होंठ साफ किए। जलील ने गयास की चुटकी भरी, कौन थी? यार तुम ऐसी बातें ना पूछा करो। गयास ने अपना रुमाल हवा में लहराया। जलील ने छीन लिया। गयास ने झपट्टा मारकर वापस लेना चाहा। जलील पैंतरा बदलकर एक तरफ हट गया। रुमाल खोलकर उसने गौर से देखा। जगह जगह सुर्ख निशान थे। ऐनक के मोटे शीशों के पीछे अपनी आंखें सुकेड़ कर उसने गयास को घूरा। ये बात है, गयास ऐसा चोर बन गया जिसको किसी ने चोरी करते पकड़ लिया हो। जाने दो यार, इधर लाओ रुमाल। जलील ने रुमाल वापस कर दिया। अरे बताओ तो सही कौन थी? इतने में नौकर लेमन लेकर आ गया। गयास ने उसको इतनी देर लगाने पर छिड़का, कोई मेहमान आए तो तुम हमेशा ऐसे ही किया करते हो। गयास ने जलील से पूछा, ये लेमन उसी के लिए मंगवाया था? हाँ यार, इतनी देर में आया है कमबख्त, दिल में कहती होगी प्यासा ही भेज दिया। गयास ने रुमाल जेब में रख लिया। जलील ने शोकेस पर से लेमन का ग्लास उठाया और घटाकर पिया। हमारी प्यास तो बुझ गई, लेकिन यार बताओ कौन थी? पहली मुलाकात में तुमने हाथ साफ कर दिया। गयास ने रुमाल निकालकर अपने होंठ साफ किए और आंखें चमका कर कहा, अरे चिपट ही गई। मैंने कहा देखो ठीक नहीं, दुकान है। मगर वो जबरदस्ती मेरे होठों का चूमा ले गई। एकदम मकसूद की आवाज़ आई, साहब बकवास है, महज खुद फरेबी है। गयास चौंक पड़ा। मसूद स्टोर के बाहर खड़ा था। उसने मुझे सलाम किया और चल दिया। जलील फौरन ही गयास से मुखातिब हुआ, छोड़ो यार, तुम बताओ फिर क्या हुआ? यार अच्छी थी, क्या नाम है? गयास ने जवाब न दिया। मसूद की आवाज़ के अचानक हमले से वो बौखला सा गया। जलील को एकदम याद आया कि वो तो एक बहुत ही ज़रूरी काम पर निकला है। उंगली पर चाबी घुमाकर उसने गयास से कहा, लड़की के मुतालिक फिर पूछूंगा। अच्छा मंटो साहब अस्सलाम वालेकुम, और चला गया। मैंने मुस्कुराकर गयास से पूछा, गयास साहब इतनी जल्दी पहली मुलाकात में आपने? गयास झेप गया। गयास झेप गया। मेरी बात काटकर उसने कहा, अरे छोड़िए मंटो साहब, आप हमारे बुजुर्ग हैं, चलिए अंदर बैठे, यहाँ गर्मी है। अंदर कमरे की तरफ चलने लगे तो स्टोर के बाहर जलील की मोटर रुकी। उसने जोर जोर से हॉर्न बजाया। गयास न गया तो खुद दौड़ा अंदर आया। गयास इधर आओ, बस स्टैंड के पास एक बड़ी खूबसूरत लड़की खड़ी है। गयास के साथ चला गया। मैं मुस्कुराने लगा।
इस दौरान जलील ने बड़ी मुश्किलों से अपने बाप को राजी करके एक क्रिश्चियन लड़की मुलाजिम रख ली थी। उसको वो अपनी स्टेनो कहता था। कई बार मोटर में उसको अपने साथ लाया, लेकिन उसको मोटर ही में बिठाए रखा। गयास को इस बात का गुस्सा था। एक बार उस स्टेनो के सामने गयास ने जलील को मजाक किया था, तो वो बहुत सटपटाया। उसके कान की लवें सुर्ख हो गई। नजरें झुकाकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और ये जा वो जा। बकौल जलील के ये स्टेनो शुरू में तो बड़ी रिजर्व रही, लेकिन आखिर उससे खुली गई। बस अब चंद ही दिनों में मामला पटा, समझो। गयास अब ज्यादातर जलील से उसकी स्टेनो की बातें करता है। जलील उससे लड़की के मुतालिक पूछता जिसने चिमट को चूम दिया था। गयास अमूमन ये कहता है, कल उसी का टेलीफोन आया। पूछने लगी, आऊं? मैंने कहा, यहाँ नहीं, तुम वक्त निकालो तो मैं किसी और जगह का इंतजाम कर लूं। जलील से पूछता, क्या कहा उसने? गयास ने जवाब दिया, तुम अपनी स्टेनो की सुनाओ। स्टेनो की बातें शुरू हो जाती। एक दिन मैं और गयास दोनों जलील के प्रेस गए। मुझे अपनी किताब के गर्दपोश के डिज़ाइन के बारे में दरियाफ्त करना था। दफ्तर में स्टेनो एक कोने में बैठी थी, लेकिन जलील नहीं था। स्टेनो से पूछा तो मालूम हुआ कि वो अभी अभी बाहर निकला है। मैंने नौकर को भेजा उसको हमारे आमद की इत्तला दे। थोड़ी देर के बाद जलील आ गया। चिक उठाकर उसने मुझे सलाम किया और गयास से कहा, इधर आओ गयास। दोनों बाहर निकले। गयास को एक कोने में ले जाकर जलील ने उछलकर गयास से कहा, मैदान मार लिया, अभी अभी तुम्हारे आने से पहले, थोड़ी देर पहले। ये कहकर वो रुक गया और मुझसे मुखातिब हुआ, माफ़ कीजिएगा मंटो साहब। फिर उसने गयास को ज़ोर से अपने साथ खींच लिया। बस मैंने आज को पकड़ लिया, बिल्कुल इसी तरह और इसी जगह, इसी ट्रेडल के पास। गयास ने पूछा, किसे? जलील झुंझला गया, अरे अपनी स्टेनो को। कसम खुदा की मज़ा आ गया। ये देखो। उसने अपना रुमाल पतलून की जेब से निकालकर हवा में लहराया। उस पर सुर्खी के धब्बे थे। एकदम मसूद की आवाज़ आई, बकवास है, महज खुदफरेबी है। जया, जलील और गयास चौंक उठे। मैं मुस्कुराया। टेडल के तवे पर सुर्ख रोगन की पतली सी हमवार तह फैली थी। एक जगह पहुंचने के बायस कुछ खराशें सी पड़ गई थी। ये थी आज की कहानी खुद फरेब।